प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि के अंतर्गत दिए गए टॉपिक व्याकरण की। भाषा, व्याकरण और लिपि वाला टॉपिक कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने भाषा से संबंधित सभी तथ्यों को जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं व्याकरण क्या है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों जैसे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। अर्थात किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, व्युत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियम निर्धारित करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अगला बिंदु है व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरण शब्द वी तथा आ उपसर्ग के साथ क्री धातु में संस्कृत के लुट प्रत्यय अथवा हिंदी के अन प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस लुट या हिंदी का अन प्रत्यय, और इस पूरी प्रक्रिया में शब्द निष्पन्न होता है व्याकरण। अब देखते हैं हम व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। अर्थात व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को नियमबद्ध करती है। एक अच्छी परिभाषा देखते हैं व्याकरण की कि भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वस्तुतः व्याकरण से नियमों में स्थिरता आती है। नियमों की स्थिरता से भाषा का मानक रूप स्थापित होता है। यही मानक रूप भाषा को परिनिष्ठित, सर्वमान्य, शिष्ट, सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान, अर्थात भाषा को नियमों में बांधने का और भाषा को स्थायी मानक रूप प्रदान करने का काम व्याकरण करता है। अगला बिंदु है व्याकरण के अंग। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। इनसे वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो पहला बिंदु है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। अगला बिंदु है शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, व्युत्पत्ति, रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। अगला बिंदु है पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन किया जाता है। अगला है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। इस वीडियो में हमने व्याकरण से संबंधित समस्त जानकारी पढ़ ली है, जो कक्षा 12 में दिए गए टॉपिक के अनुसार पर्याप्त है। इससे पिछले वीडियो में हमने भाषा से संबंधित समस्त जानकारी पढ़ ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने व्याकरण को पढ़ लिया है। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।